अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, एक जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए जीते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि उनमें से कौन से हैं, क्योंकि एक का रास्ता सीधा जा रहा है जहन्नुम की तरफ और किसी भी अल्लाह की खुशनुदी के बगैर, और दूसरा रास्ता जा रहा है अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की तरफ। और जो एक मोमिन है उसकी तो मंशा, उसकी तो मंजिल ही जन्नत है ना। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिएं। और भला कैसे जिएंगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए? अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि बेटा, अपने लिए तो हर इंसान ही जीता है, खाया पिया कमाया पढ़ा लिखा सब किया, ठीक है, बच्चे पैदा किए, फिर उसके बाद मर गए, बूढ़े हुए, ठीक है ना। तो क्या किया, दुनिया में जिए, है ना। लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं, अल्लाह के महबूब लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन दूसरों की खिदमत से उनका रब खुश हो जाए। तो हमेशा कहा करते थे कि तुम उनमें से बनना। तो अल्लाह करे कि मैं उनके लिए सदका जारिया बनी, और अल्लाह करे तमाम औलादों को अल्लाह ये तौफीक नसीब करे कि वो अपने वालिदैन के लिए अच्छी नसीहत के साथ सदका जारिया बन सके। तो हमने अपने बच्चों को भी यही तलकीन करनी है और अपने आप को भी यही बताना है कि हम जिस दुनिया में आए हैं, हमें बेकार अल्लाह ताला ने ऊपर से ऐसे फेंक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमें मकसद दे के भेजा है। वो मकसद तलाश करना है अल्लाह की खुशनुदी, ठीक है, अल्लाह की ओबीडियंस, अल्लाह की खुशनुदी। और वो भला कैसे हासिल होगी? हर सूरत में, हर हाल में अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों की पाबंदी, जिससे अल्लाह ने मना कर दिया उससे रुक जाना, ठीक है। और उसके साथ खाली खाना पीना नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कुछ करना, उसकी तशहीर के लिए कुछ करना, उसके स्प्रेड के लिए कुछ करना। अल्लाह के दीन को इस दुनिया में एक निज़ाम जो अल्लाह ने हमें दिया है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर मुसलमान कमर बस्ता हो, हर इंसान कमर बस्ता हो जो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह को मानता है, मोमिन बने। जहाँ भी हो अल्लाह के दीन की तबलीग करें, जहाँ भी हो अल्लाह के दीन के इनकाद या इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं उसके निज़ाम को नाफिज करने की बात करें। और फिर एक जमात बनाएं या जमात का हिस्सा बन जाएं कि जो अल्लाह के दीन के निज़ाम की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोशिश करे। हम सब हर वक्त बात करते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? जमहूरियत, ये इंसान का बनाया हुआ कानून है, इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन अल्लाह के निज़ाम की तो हम परवाही नहीं करते, है ना। इवन मुसलमान मुल्क भी जो है, मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क, उसमें शरीयत के निफाज की कोई बात ही नहीं होती, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की कोई बात ही नहीं होती। जहाँ पे नाफिज भी कर दिए जाते हैं गलत तरीके से, लूले लंगे हाथ पैर टूटने वाले, वो निज़ाम अगर नाफिज भी हो जाते हैं तो हम सब कहते हैं ओह हो, ये तो बहुत ही बर्बरियत वाला निज़ाम है, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला, आपको क्या लगता है हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अपने बंदों को नहीं चाहता क्या? हम इतने ज़्यादा कॉमन सेंस लेके पैदा कैसे हो गए अपने खालिक के अगेंस्ट? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है जिसका नाम इंसान है, इस्लाम है, और वो इंसान की बहबूद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। वरना हम जानवरों की तरह गारों में ही रहते, वहीं पलते, वहीं बढ़ते और फिर वहीं पे मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो दीन हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेज के हमारे लिए तकमील की है, उसका मकसद ये है कि हम इंसानों और जानवरों में तफरीक के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जानवर भी मैरी करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं, जानवर भी हर चीज़ करते हैं। लेकिन इंसानों और जानवरों में ये तफरीक है, ये फ़र्क है कि इंसान अपने रब की रबूबियत को मानता है, इंसान अपने रब की मनो अन ताबेदारी करता है, और इंसान अपने रब के भेजे हुए पाक मुकम्मल दीन की तशहीर के लिए काम करता है, जो जानवर नहीं करते। तो ये फ़र्क हमारे अंदर होना चाहिए जानवरों के साथ, कि हम अपने अल्लाह के दीन की तशहीर करें, हम अपने अल्लाह के दीन की अशात करें, हम अपने अल्लाह के दीन की तलकीन लोगों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा दावा का काम करें, किसी दावा की जमात में शामिल हो जाएं सही दीन के साथ। और कहीं भी, चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं, हर सूरत में जहाँ बैठें अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, जहाँ बैठें अल्लाह का नाम बुलंद करें, जहाँ बैठें रिमाइंडर्स दें, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस महफिल में अल्लाह की बरकत नहीं होती जहाँ पे से लोग बैठें और अल्लाह का नाम लिए बगैर वहाँ से उठ जाएं, अल्लाह का जिक्र बुलंद किए बगैर वहाँ से उठ जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा।